आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की।
आइए, आराधना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज आराधना में के लिए हम देखेंगे हबाकुक की पत्री 3 अध्याय। हबाकुक की पत्री पुस्तक हबाकुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय, और उसको हम पढ़ेंगे 18 और 19 वचन को सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। 18 और 19। आइए पढ़ते हैं। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आइए थोड़े प्रार्थना करते हैं सहायता के लिए। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थ्य अनिर्विकारी महान जीते परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करूँगा अपने आप को तेरे आगे समझ, तेरी स्तुति और बड़ाई या तेरी प्रशंसा हम कर पाए। करुणा निदान सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी भूल चूक है उस सबके लिए क्षमा चाहते हैं। अपने आत्मा के द्वारा चलाए। मत्ती 10:20 और लूका 12:12 के द्वारा हमसे बातें करें। छोटी सी विनती तेरे नाम चढ़ाता हूँ, पिता दया सुन और ग्रहण करें। आमीन। ये हबाकुक जो है यहाँ पर बहुत ही ये से कह रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहाँ जो हबाकुक जो बोल रहा है, इस बात को थोड़ा सा अगर हम मनन करेंगे तो इतना जान लीजिए कि वो इस बात का साक्षी दे रहा है कि वह परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है कि उसने क्या दिया। परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया, बल्कि वो इसलिए कर रहा है कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। जबकि हम देखेंगे, अगर पूरा अध्याय को हम अगर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बात समझ में आता है कि यहाँ यहूदा के ऊपर दंड की जो आज्ञा आई, परमेश्वर यहूदा के ऊपर में जो दंड देना चाह रहा था, लेकिन वो जानते हुए भी ऐसे परिस्थिति में कि वो परमेश्वर जो है यहूदा को दंड देने वाला है। देखिए, ये 16 वचन में लिखा है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। तो अगर थोड़ा सा और आगे ध्यान करते हैं, और 17 में लिखता है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गैल बैल हों। मतलब कि पूरा उजाड़ हो जाए, कुछ भी ना रहे, परिस्थिति भयानक से भयानक आए, फिर भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। फिर भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, क्योंकि इस ऐसी परिस्थिति में भी हबाकुक जो है पसंद यही किया कि वो परमेश्वर के कारण आनंदित रहे हमेशा। यही पसंद उसको आया।
देखिए, इसलिए वो पसंद इस बात को किया कि परमेश्वर उसका क्या है, उद्धार करता है। और वो ऐसा शक्ति का स्रोत है, एक तो वो हमारा उद्धार करता है और ऊपर से वो ऐसा शक्ति का स्रोत है जो कभी धोखा नहीं देता। वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो कभी छोड़ता नहीं। और हबाकुक जानता था इस बात को, बिना शक किए अच्छी तरह से जानता था कि धर्मियों का एक शेष भाग जो है, ये जो आक्रमण होने वाला है और परमेश्वर जो है बेबीलोन के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण करवाएगा। अगर हम एक अध्याय से लेकर के पूरा पढ़ते हैं तो एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर वो डायरेक्ट जो है इसराइल को संबोधित नहीं कर रहा हबाकुक। यहाँ परमेश्वर और हबाकुक के दोनों में एक वार्तालाप हो रहा है, एक वार्तालाप हो रहा है। हबाकुक जो है परमेश्वर से शिकायत कर रहा है इस बात के लिए, और परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा है। और जो उत्तर दे रहा है परमेश्वर उसको, तो हबाकुक को एक तरह से आश्चर्य भी हो रहा है और वो बहुत ही आश्चर्यचकित है कि परमेश्वर जो है अब यहूदा से भी ज्यादा पापी, यहूदा से भी ज्यादा पापी एक जाति को ला करके यहूदा के ऊपर दंड दिलवाएगा। उसको आश्चर्य भी हो रहा है, लेकिन उसको एक विश्वास है, यहां पर एक भरोसा है अपने परमेश्वर के ऊपर में कि वो जो है कभी भी धर्मियों को नाश नहीं करेगा। और एक भाग जो है, धर्मियों का जो भाग है, वो जरूर बचाएगा परमेश्वर। देखिए, ये 2 का हबाकुक 2:4 में लिखा है ये बात को। देख, उसका मन खुला हुआ है, हाँ उसका मन सीधा नहीं है, हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। एक विश्वास उसको है, यहाँ पर बहुत गहरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है, क्योंकि उस समय जो है ये इस्राएली जो है, ये यहूदा का जो ये है, इतना ज़्यादा उनके अंदर में पाप आ गया था कि कोई धर्म का काम वहाँ नहीं हो रहा था, कोई न्याय ही नहीं हो रहा था। इसलिए बार बार जो है हबाकुक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से ये बोल रहा था, उसको शिकायत कर रहा था कि तू कैसे देख रहा है, तू तो पवित्र है, क्योंकि तेरी आंखें पवित्र है, लिखा है यहाँ पर, और तू देख नहीं सकता, लेकिन तू कैसे देख रहा है, तू कैसे देख रहा है उस चीज को। और परमेश्वर उसको उत्तर भी देता है। 1 में भी शिकायत किया, वहां प्रभु उसको उत्तर दिया। 2 में शिकायत किया, वहां प्रभु उसको उत्तर दिया। और ये बात वो जानता था अच्छी तरह से, उसको ये समझ में, लास्ट में आखिरी में ये समझ आ गया। तब जो है हबाकुक जो है तीसरे अध्याय में वो प्रार्थना करता है और आखिरी में इस बात को बोलता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे दाखलता में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष में फिर धोखा पाया जाए, खेत में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, थनों में गाय बैल ना रहे, तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। भयानक परिस्थिति आज एक तरह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान मगन करेंगे तो आज हमारा परिस्थिति भी इसी तरह का है। आज परिस्थिति ऐसे ही बदल रहा है। ये परिस्थिति आज आ रहा है, क्यों आ रहा है? हो सकता है हमारी कुछ गलती हो सकता है हम भी पाप में डूबे। आज अगर हम ध्यान करते हैं चारों ओर अपना, तो कितने मसीह हैं जो सही रूप से चल रहे हैं, कितने मसीह हैं जो सही रूप से परमेश्वर का उपासना कर रहे हैं। दुख और तकलीफ कभी कभी परमेश्वर आने देता है ताकि उसके लोग जो हैं दुख और तकलीफ से सह करके
और दुख रूपी अग्नि में ताए जाकर के एक सुंदर बन के निकले, जैसा सोना को ताया जाता है, 7 बार ताया जाता है उसको, और तब जाकर के चमकता हुआ सोना सुंदर निकलता है। ऐसा परमेश्वर हो सकता है, हमें बनाना चाहता हूँ, ऐसा हमारे जीवन में बातें करना चाहता हूँ परमेश्वर। तो यहाँ एक बात जरूर है कि विश्वास के द्वारा, 2:4 में लिखता है, विश्वास के द्वारा धर्मी जो है अपने विश्वास के द्वारा क्या करेगा? जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस बात को थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसको जो है बहुत से जगह, 2-3 जगहों में इस चीज़ को लिखा गया है। इसको पौलुस प्रेरित भी अपने पत्रियों में लिखा है, क्योंकि धर्मी जो होता है अंत में सच्चाई की, धर्म की ही जीत होती है। अंत में कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी ये हो, क्योंकि जो धर्मी होता है उसका यही इच्छा होता है हमेशा कि वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चले, उसकी आज्ञा को मान के चले, उसकी ओर ताकते हुए चले, यहाँ तक कि उसका पुत्र होने के लिए अपने आप को, कि वो मेरा पिता हो, मैं उसका पुत्र बनूं, ये उसकी इच्छा होती है हमेशा। और ये इच्छा हमारे अंदर में भी आती है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा दृढ़, वो हमारा चट्टान है, वो हमको संभालेगा। जब तक हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब तक हम उसको ताकते हुए चलते हैं, जब तक वो हमारा बलमूल, वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, हम उसके ऊपर आधारित होकर जब तक हम चलते हैं, वो हमें संभालते रहता है, वो हमें संभालते रहता है। और धर्मी के कारण इस संसार में परमेश्वर में जो विश्वास, एक धर्मी जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके ही जीवित रहता है, ये सही बात है। यहाँ पर विश्वास का अर्थ ये है कि परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा, दृढ़ विश्वास, पूरा भरोसा है। हर बात में परमेश्वर को सामने रख के चले। छोटी से छोटी बात, जैसा हमारे भाई बच्चन के द्वारा जो उसके लिखे गए किताबों में हमने पढ़ा भी है कि वो छोटी से छोटी बातों में भी परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर चला, चाहे वो बाल काटने का बात ही क्यों ना हो। बाल भी कटवाना होता था तो प्रभु से पूछ के जाता था कि प्रभु बाल कटवाना है हमको। आज तो हम लोग पूछते भी नहीं, जब मन करता चले जाते उठ के। वो ये पूछता है था कि प्रभु मेरे को बाल कटवाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं। बहुत गहरा बात है ये, छोटी छोटी बात, ये सब छोटी छोटी बात है। और भी ऐसी छोटी छोटी बातों में ये है पूर्ण आधारित परमेश्वर के ऊपर, एक विश्वासी का, एक धर्मी जन का पूर्ण रूप से आधारित होकर के चलना, यह है विश्वास परमेश्वर के ऊपर। और तब परमेश्वर जो है जब आज्ञा देता था कि हाँ तुम जाओ बोल के, तभी वो जाता था। बहुत से काम जो है हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं थोड़ा, प्रभु ये काम करना, वो काम करना, लेकिन प्रभु हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वो सुनते नहीं है। चले, प्रार्थना किए चले। ऐसा हमारे जीवन में हम लगातार करते हैं, लेकिन पूर्ण आधारित यहाँ पर नहीं है। वो चीज़ को आधारित होना यही है कि पूर्ण आधारित, दृढ़तापूर्वक उसके साथ में चलने के लिए हमारा जो है व्यक्तिगत विश्वास योग्यता। इसलिए पौलुस जो है इसको रोमी 1 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, रोमी 1 का 17 में, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है,
से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इसलिए लिखा है, जैसा लिखा है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। ये जो है धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहता है और ऐसा करने से वह उस परिपक्वता को जो में बढ़ोतरी होता है उसके जीवन में, परिपक्वता जो आता है ना, वो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के ऊपर चलने में हमको सहायता मिलता है। और इस प्रकार से विश्वासी जो है विश्वास के मार्ग में, पथ में आगे बढ़ता चला जाता है। जितना वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके परिपक्वता के साथ में चलता है, तो जब चलना शुरू करता है तो परमेश्वर के मार्ग में बहुत ही विश्वास के साथ में, परिपक्वता के साथ में वो आगे बढ़ते हुए उत्तम जीवन व्यतीत करता है। एक अच्छा जीवन जो है आता है। देखिए, इस बात को लिखता है वो रोमी 8 का 12-13 में इस बात को लिखा है। उत्तम जीवन जीने लगता है आदमी। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है, कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ, मरोगे, तो मरोगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए 14 में लिखता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हुए ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ऐसा और यहाँ लिखता है गलाती 3:11 में, गलातियों के पत्री इसका 3 अध्याय इसका 11 पद में लिखता है, पर यह बात प्रकट है हाँ, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये दूसरा बार यहाँ पर लिख रहा है पौलुस। व्यवस्था के द्वारा प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था जो है, गुरु है, वो हमको पाप को दिखाता है, पाप दर्शाता है, उसके द्वारा हम पाप को जानते हैं, जान पाते हैं कि पाप क्या है। वो हमारा गुरु जरूर है, वो हमको सिखाता है इस बात को कि संसार में पाप क्या है, पाप को दर्शाता है। लेकिन व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, विश्वास से जीवित रहेगा, केवल विश्वास से। यहाँ पर पौलुस का विश्वास था कि धार्मिकता का अर्थ है एक जो है वास्तविक अंदरूनी अंदर धार्मिकता, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर बसने के द्वारा आता है। जो पवित्र आत्मा अंदर आदमी के रहेगा तभी जो है एक सही धार्मिकता उसके जीवन में आती है, एक सही विश्वास उसके अंदर में आती है। अगर पवित्र आत्मा अंदर में नहीं है तो कोई विश्वास अंदर में नहीं जाएगा। इसलिए इब्रानी भी इस अपने पत्र में इस बात को लिखा है। इब्रानी का लेखक जो है इस बात को अपने पत्री में लिखा है, उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद में लिखा है। इब्रानी 10 का 38 में,
हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। देखिए क्या बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना रहेगा, प्रसन्न ना रहेगा। परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है मसीह के द्वारा उद्धार में हमारे भाग को प्रदान करता है। और ये एक दृढ़ सच्चाई है, सत्य है कि धर्मी जन आनंद जीवन को परमेश्वर के पास विश्वास योग्यता आने के द्वारा एक निष्कपट दर विश्वास से पाता है, निष्कपट विश्वास से। यहाँ 10 का 22 में लिखा है, निष्कपट विश्वास से। इब्रानी कोई 10 का 22 में लिखता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हाँ, और विवेक का लोभ दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। निष्कपट प्रेम, निष्कपटता से जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ, अब विवेक का जो दोष को दूर करने के लिए क्या है, हृदय पर परमेश्वर का लहू का छिड़काव लेकर के और देह को शुद्ध जल से माने बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के समीप हम जाते हैं। तभी हम जा पाते हैं परमेश्वर के समीप। एक निष्कपट प्रेम है, वो विश्वास है, तभी जो है। और ये बात को हबाकुक अच्छी तरह से जानता था, इस बात को हबाकुक जो है अच्छी तरह से समझता था, इस बात को समझा, बहुत अच्छी तरह से समझा। और ये जो है बाइबल में 3 ही जगह लिखा है ये कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये सिर्फ 3 जगह ही है। हबाकुक में मिलता है 4 जगह, हबाकुक में मिलता है, रोमी में, रोमी 8 का 1 का 17 में, रोमी 1 का 17 में मिलता है, और फिर गलाती 3 का 11 में, और इब्रानी 10 का 38 में मिलता है। कि इन तीनों जगहों में इस बात को प्रकट किया गया, चारों जगहों में, कि विश्वास जन जो है, धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। और हबाकुक इस बात को बहुत अच्छा से अपने जीवन में समझा, बहुत गहराईता से समझा इस बात को उसने, और इसीलिए इस बात को बोला, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित मगन रहूंगा। प्रभु हमको कुछ दे रहा है इसलिए मैं आनंदित नहीं, और मुझको ऐसा भर दिया इसलिए मैं आनंदित नहीं रहूंगा। घटी में भी और सकेती में भी और कैसा भी परिस्थितियां आए, चले चाहे बंधुआई में भी क्यों ना हूं, तो भी मैं आनंदित रहूंगा प्रभु के कारण। उस बात को वो बहुत गहराईता से समझा, और इसीलिए बार बार बहुत से जगहों में इस बात को लिखा गया। देखिए भजन 97 का 12 में भी लिखा है, बहुत सुंदर से इस बात को। भजन 97 का 12 में, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो, हाँ, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या सुंदर यहाँ पर जो है लिख रहा है भजन लिखने वाला, भजनकार इस बात को
बता रहा है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। और ये जगह यशायाह भी बहुत सुंदर से लिखता है, यशायाह 61:10 में देखिए, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी, दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ऐसा हमको परमेश्वर जो है सजा दिया है, ऐसा परमेश्वर हमको रखता है। विश्वास के कारण धर्मी जन, इसके कारण आनंदित होना। इसीलिए पौलुस अपना फिलिपी 4:4 के भी लिखता है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित। पढ़ दीजिए उसका फिलिपी 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहां पर पौलुस का बोलने का वही मकसद है, हमेशा सदा, परिस्थिति कैसा भी आए, आनंदित आपको रहना। आपके अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, दुख हो सुख हो, लेकिन सदा प्रभु में आनंदित रहना है। क्योंकि वो प्रभु का आनंद है, वो ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। संसार का आनंद खत्म हो जाएगा, संसार का आनंद थोड़ी देरी का है, लेकिन परमेश्वर का आनंद जो है, ऐसा आनंद है वो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। हमेशा उस आनंद के द्वारा जो है हम आनंदित रह सकते हैं। दुख में कोई आनंदित रह सकता है, लेकिन आनंदित है। दुख में यहाँ आनंदित है, कैसा परिस्थिति आ रहा, लेकिन आनंदित है। वो जानता है कि परमेश्वर जो है हमको संभाल लेगा, हमको छुड़ा लेगा। इसीलिए और ये बात को जो है पिछले हफ्ता भी हमने देखा था और आज भी हम उसको पढ़ेंगे, निर्गमन 15:2 को। वहाँ मूसा का गीत है, बहुत सुंदर सा, वो बहुत सुंदर गीत है। निर्गमन 15:2। मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। कितना सुंदर ये गीत है, कितना आनंद का गीत है, आनंद का गीत। कितना ये से लिखता है, आनंद से लिखता है इस बात को। एक और आनंद की बात है यहाँ पर, देखिए लूका 1:47 में हम थोड़ा देखेंगे उसको। लूका 1 उसका 47 में यहाँ एक और आनंद से, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। कौन बोल रहा है यहाँ इसको? यह मरियम बोल रही है। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। ये पढ़ देते हैं ऊपर से हम लोग, लेकिन इसमें बहुत गहराईता है बात में। इस बात में बहुत गहराईता है, ये सब नहीं बोल पाएंगे इस चीज को। अगर उस स्थिति को हम वर्णन करेंगे, थोड़ा सा कर देता हूं मैं। वो कौन सा समय था जब इस बात को उसने कहा? यह मरियम का स्तुति गान है।
ये परिस्थिति उसकी है जब जो है उसको ये के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा जो है कहा गया कि यहाँ लिखता है जैसे 26 में, 66वें महीने में परमेश्वर की उससे जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत के नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसके मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहां पर वो मरियम को बोल रहा है, कुंवारी लड़की है, बहुत ध्यान थोड़ा दीजिएगा इस बात को, कुंवारी लड़की है और वो पुरुष को जानती नहीं है। उसको कोई बोल देगा तू गर्भवती होगी, उसको कैसा लगेगा, ये थोड़ा ध्यान करने की बात है। भयंकर परिस्थिति उस समय, आज का परिस्थिति छोड़ दीजिए, उस समय का परिस्थिति, एक कुंवारी लड़की अगर गर्भवती पाई गई तो पथरवा करके मार डाला जाए। लेकिन वहां इसको देखिए, मरियम को, उस बात को उसने विश्वास के साथ एक्सेप्ट किया। डर, भय, शर्म सबको खत्म कर दिया उसने। यहां परमेश्वर के कारण, प्रभु के कारण, इसीलिए तो इस बात को बोलिए, मेरा प्राण प्रभु के 46 में, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर के कारण आनंदित हुई। उसने नकारा नहीं, उसने विश्वास के साथ में उस चीज को ले लिया अपने ऊपर में। क्या बोला? 38 में लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जो तू बोले वही हो। माने उसने अपमान को, निंदा को, सबको सहने के लिए तैयार होगी प्रभु के लिए। ये है विश्वास, ये है एक गहरा प्रेम कि कैसा भी परिस्थिति आए मैं प्रभु के लिए खड़ा हो सकूं। ये है उसका, इसीलिए वो बोल सक रही है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है, आनंदित हुआ है। कितना वो आनंद के बाद उसको समझी, उस बात को, कि एक उद्धार करता जो है, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं उस जमाने में, खाली मरियम ही नहीं और भी लड़कियां होंगी। ऐसा नहीं कि केवल, जरूर है कि वो दाऊद के वंश से थी, वो प्रभु का वचन था कि दाऊद के वंश से हो सकता, और भी दाऊद के वंश से और भी लड़कियां होंगी, लेकिन चुनी गई मरियम। ऐसा नहीं कि वो बहुत, बाइबल तो नहीं बताता है, कहीं पर नहीं लिखा है कि बहुत पाक पवित्र निर्मल थी होगी, ऐसा कुछ बाइबल बताता नहीं है कहीं पर। लेकिन वो जरूर प्रभु के ऊपर आधारित होकर के पूर्ण रूप से चलती है, पूर्ण विश्वास के साथ, ये पक्का है। पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के साथ चलती है, पूर्ण आधारित होकर के चलती थी, तभी उसका चुनाव हुआ, ऐसा नहीं हो गया। तो ये है एक विश्वास का और एक उसके ऊपर आधारित होकर चलने का, कि कैसे जो है हवा को भी, इस बात को भी जाना, और इसीलिए उस बात को कहा, बहुत ही गहराईता के साथ में इस बात को कहता है। और 19 में जो लिखता है, 19 में इस बात को लिखा है कि यहोवा मेरा बलमूल है, मेरे पाँव को हिरने के समान बना देता, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, ऊंचे स्थानों पर। आज थोड़ा सा एक जगह और इस बात को देखेंगे, व्यवस्था 33, व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय और उसका 29 पद, 33 का 29 में लिखा है बहुत सुंदर से, हाँ, तो क्या ही धन्य है,
हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य के उद्धार पाई हुई प्रजा। हाँ आगे, वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल, और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे हाँ, और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। तो उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। ये क्या ही धन्य है, क्योंकि तू जो है यहोवा से उद्धार पाया हुआ है, तू यहोवा का उद्धार पाया हुआ प्रजा है। और तेरे तुल्य कौन है? इस संसार में उद्धार पाए हुए लोगों के तुल्य कोई है? नहीं है। आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारा बलमूल, हमारा सब कुछ वही है, और वो हमारी सहायता के लिए हमारा ढाल है, हमारे सहायता के लिए वो तलवार है। यहां तक कि शत्रु तुझे सहराएंगे। सही बात है, शत्रु को भी डर है, और तू उसके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। समय आने पर ये होगा। यह परमेश्वर का वचन है। भजन 46 का 46 का 1 से 5 तक। भजन 46 1 से लेकर 5 तक पढ़ी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। हाँ, चाहे पृथ्वी उलट जाए चाहे पृथ्वी उलट जाए, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, हाँ, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है हाँ, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, हाँ, वह कभी टलने का नहीं। वो कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। क्योंकि पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। एक नगर, परमेश्वर उस नगर के बीच में, वह कभी टलने का नहीं। वो आने वाले नगर का जो हम बाट जो रहे हैं, वो नगर का बात यहाँ पर है। हमेशा परमेश्वर की सहायता जो है, इसीलिए वो बोलता है परमेश्वर मेरा बलमूल है। इस बात को ऐसा व्यवस्था 32 का 13 में भी बहुत सुंदर से लिखा है। व्यवस्था विवरण 32 का 13 में भी। तो क्या बहुत सुंदर, उसको मैं पढ़ रहा था इसीलिए देखा। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया हाँ, और उसको खेतों की उपज खिलाई। उपज खिलाई, उसने उसे चट्टान से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराता है और खेतों की उपज, अच्छी उपज खिलाता है। चट्टान में से मधु, चट्टान का मधु जो होता है बहुत ही प्योर होता है। चट्टान में जो मधु होता है ना, जंगली मधु बहुत ही प्योर होता है और बहुत ही सामर्थ्य होता है। उसमें बहुत शक्ति होती है, उसमें औषधि है। इसीलिए चट्टान का मधु का बहुत ज़्यादा कीमत है। जो चट्टानों पर मधु होते, ऊंचे ऊंचे चट्टानों पर, और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। तेल जो निकलता है आत्मा को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसीलिए और बोलता है मेरे पैरों को, भजन जो है 18 का 33, वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है। हाँ, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वो मेरे पैरों को कैसे बनाता है? हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे
ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। कितना सुंदर ये बात है। ये दाऊद इस बात को लिखता है कि वो जो है मेरे पैरों को हिरणों के समान बनाता है। हिरण जो है तेज दौड़ने वाले, बहुत तेज दौड़ते हैं, उनके पैरों में बहुत ही तेज दौड़ने का परमेश्वर ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। जबकि इस संसार में एक चीता होता है जो बहुत तेज गति से भागता है, लेकिन हिरण फिर भी पकड़ नहीं पाता है। जरूर भागता है वो बहुत तेज गति से, लेकिन हिरण का जो चंचलता है वो परमेश्वर जो है उसको दिया है। इसीलिए यहाँ हवा को इस बात को बताता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँवों को हिरणों के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कैसा सुंदर! वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, हमको संभालने वाला परमेश्वर है, हमको लिए चलने वाला परमेश्वर है। आइए इस विचार के द्वारा हम आज आराधना करेंगे परमेश्वर का। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना के लिए संडे स्कूल के टीचर्स आराधना करेंगे संक्षिप्त में, और संडे स्कूल आधा घंटा 20 मिनट गीत गाइए और एक संडे थोड़ा सा कहानी सुना के फिर मैं जब वर्शिप जब खत्म हो जाएगा तो सब लोग बच्चे लोगों को यहाँ पर जमा हो जाना है, आ जाना है, नहीं जाना है। नीचे आप मेरे राजा के राजा कौन के प्रभु, सर्वशक्तिमान सच्चे जो नाम देने वाले स्वास्थ्य जो प्रेमी परमेश्वर, मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु आपके पवित्र सिंहासन के पास में आती हूँ। जो जाती हूँ आपको धन्यवाद बुराई प्रशंसा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ क्योंकि आप महान परमेश्वर है। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सर्व में लाखों करोड़ों सद्दूत बिना विश्राम के आपको पवित्र पवित्र नाम का यहोवा पवित्र कहकर पुकारते हैं।